वेलकम बैक टू गाइस, आपका अपने यूट्यूब चैनल अल्टीमेट फिजिक्स एंड मैथ में स्वागत है गाइस। अब हम बात कर रहे हैं एक्सरसाइज 5.6 के क्वेश्चन नंबर 7 की गाइस। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है गाइस? क्वेश्चन नंबर 7 में हमें क्या दिया हुआ है? तो फंक्शन दिए हुए एक्स और वाई इस तरीके से दिया हुआ है और हमें क्या करना है, इसको dy बाई डी एक्स फाइंड आउट करना है गाइस। ठीक है, तो देखिए एक्स और वाई, देखिए ये जो क्वेश्चन है गाइस इस एक्सरसाइज का सबसे लेंथी और सबसे बड़ा क्वेश्चन है। तो बड़ा मतलब आपको बड़े ही शांति से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है गाइस। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं एक्स फंक्शन की। इस फंक्शन को हम क्या है, सबसे पहले हम निकालेंगे dx बाई डी टी। किसके रेस्पेक्ट में? ये वेरिएबल है t के रेस्पेक्ट में है, तो इनको डिफरेंशिएट करेंगे किसके रेस्पेक्ट में? t के रेस्पेक्ट। ठीक है, तो सबसे पहले हम निकालेंगे dx बाई डी टी। तो dx बाई डी टी निकालने के लिए हमारे पास जो फंक्शन है u अपॉन v के फॉर्म में है। तो u अपॉन v का फॉर्मूला सबको पता है। तो यहाँ पर हम बात करते हैं लेट जो है, लेट हम बात कर रहे हैं u इक्वल टू क्या है, साइन क्यूब 3t और v इक्वल टू क्या है यहाँ पर अंडर रूट कोस 2t गाइस। v इक्वल टू क्या है, अंडर रूट कोस 2t। तो अब अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करूंगा तो डिफरेंशिएट करूंगा मैं, डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू किसके गाइस? t के रेस्पेक्ट में। t के रेस्पेक्ट में जब मैं इसको डिफरेंशिएट करता हूं तो मेरे पास क्या है, d बाई डी एक्स, सॉरी डी बाई डी टी। अब ये क्या x है, तो x क्या है, u अपॉन v के फॉर्म में है। तो u अपॉन v का डिफरेंशिएट करते हैं तो ये क्या आता है, u डैश v माइनस u v डैश अपॉन क्या आ रहा है, v स्क्वायर आता है। राइट, तो हमें यहाँ पर क्या क्या चाहिए, u डैश चाहिए और v डैश चाहिए। u और v तो है ही, तो सबसे पहले हम निकालेंगे u डैश। तो u इक्वल टू हमारे पास क्या है, साइन क्यूब t गाइस। u इक्वल टू हमारे पास क्या है, साइन क्यूब t। तो u डैश इक्वल टू क्या हो जाएगा, u डैश इक्वल टू क्या है, u डैश मतलब तो ये हो जाएगा 3 साइन स्क्वायर टी, 3 साइन स्क्वायर टी और ये साइन टी का क्या हो जाएगा, कोस टी गाइस। 3 साइन स्क्वायर टी और कोस टी, तो ये हो गया u डैश। u डैश का मतलब u का डिफरेंशिएशन, यानी कि u का डिफरेंशिएशन 3 साइन स्क्वायर टी और साइन टी का हो जाएगा कोस टी। चलिए v इक्वल टू क्या है, v इक्वल टू हमारे पास क्या है, अंडर रूट कोस टीटा, अंडर रूट कोस 2t है। तो अब हमें चाहिए क्या, यहाँ पर v डैश चाहिए। तो v डैश क्या होगा, देखिए अंडर रूट x का क्या होता है, 1 अपॉन अंडर रूट 2 अंडर रूट x होता है। 1 अपॉन अंडर रूट x का जो डेरिवेशन और डिफरेंशिएशन होता है x के रेस्पेक्ट में जब हम करते हैं तो अंडर रूट जो है 2 अंडर रूट x आता है। ठीक है ना, तो इसका जो होगा वो क्या होगा, 2 कोस 2t। अब ये cos 2t, अब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, cos 2t का डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये क्या आएगा, माइनस का साइन 2t, माइनस का साइन 2t। अब इस 2t का डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये आएगा 2 गाइस। 2t का डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये आएगा 2t। तो v डैश इक्वल टू यहाँ से हमारे पास क्या आ रहा है, v डैश इक्वल टू आ रहा है, अब ये 2 से 2 काट देते हैं गाइस। ठीक है, तो ये आ रहा है माइनस का साइन 2t, माइनस का साइन 2t अपॉन अंडर रूट का कोस 2t गाइस। अंडर रूट का क्या आ रहा है, कोस 2t। तो हमें क्या मिल गया, u डैश मिल गया और v डैश मिल गया। बस इसमें क्या करनी है, वैल्यू पुट करनी है गाइस। हमें इसको क्या करना है, अब इस फंक्शन में इसमें क्या करनी है, हमारी वैल्यू क्या करनी है, पुट करनी है गाइस। ठीक है, चलिए गाइस, तो v डैश हम यहाँ पर और u डैश और v डैश हम यहाँ लिख देते हैं। ठीक है, चलिए गाइस, मैं इसको एक बार रफ कर रहा हूँ। यहाँ पर मैं क्या लिख देता हूँ, u डैश लिख देता हूँ। क्या जो जो चीज़ हमें चाहिए वो हम लिख देते हैं। तो यहाँ पर देखिए u डैश में लिखता हूँ, u डैश कितना है, ये है, और v डैश यहाँ लिख देता हूँ। v डैश इक्वल टू कितना है हमारे पास, माइनस का साइन 2t अपॉन क्या आ रहा है, अंडर रूट का कोस 2t। चलिए गाइस, तो ये है हमारा v डैश और ये है u डैश। चलिए, तो अब हम इसको जब है फॉर्मूले में पुट करेंगे तो dx बाय dt इक्वल टू u डैश। u डैश क्या है, ये रहा, तो ये हो रहा है 3 साइन स्क्वायर टी कोस टी गाइज, कोस टी। साथ में v क्या है, यहाँ पर v है अंडर रूट, v हो गया अंडर रूट कोस 2t गाइज। चलिए, यहाँ तक सबको समझ में आ गया। माइनस, अब माइनस जो है, माइनस यहाँ पर आएगा u कितना है, माइनस u साइन क्यूब टी और साथ में मल्टीप्लाई होगा v डैश क्या है, माइनस का, तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएगा। ये माइनस और ये जो माइनस था वो प्लस हो गए, प्लस ये आ गया साइन जो है साइन 2t अपॉन क्या आ रहा है, अपॉन आ रहा है अंडर रूट कोस 2t। अब इसके नीचे क्या चल रहा है, इसके पूरे के नीचे डिनोमिनेटर में क्या है, v स्क्वायर, यानी कि क्या है, cos 2t गाइस, क्योंकि v क्या है, यह है, इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा, cos 2t। यहाँ तक सबको समझ में आ गया गाइस। चलिए गाइस,
देखिए अभी y को रफ कर देते हैं एक बार, हम यहाँ पर आगे बात करते हैं। यहाँ तक सबको समझ में आ गया। अब हम क्या कर रहे हैं गाइस, एलसीएम लेते हैं, एलसीएम देते हैं, इसके बेस में डिनोमिनेटर में क्या है 1 है, दोनों का एलसीएम लेते हैं तो अंडर रूट कोस 2t आएगा। अब ये अंडर रूट कोस 2t जो है वो क्या करेंगे, अंडर रूट कोस 2t इसका एलसीएम आएगा, तो ये क्या होगा, इससे 1 से डिवाइड होगा तो अंडर रूट कोस टी, और इससे क्या होगा मल्टीप्लाई होगा, इससे क्या होगा मल्टीप्लाई होगा। कैसे गाइस, यहाँ पर जो है एलसीएम जो है 1 और अंडर रूट कोस 2t, कोस 2t में से एलसीएम जो आएगा अंडर रूट कोस 2t, अंडर रूट कोस 2t, ठीक है। तो जब एलसीएम लेते हैं तो 1 का 1 से डिवाइड करेंगे अंडर रूट कोस टी, तो ये क्या होगा, इस ऊपर वाले से क्या होता है मल्टीप्लाई होता है, यानी कि कोस अंडर रूट कोस 2t इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। और इसमें तो 1 आ ही रहा है तो 1 मल्टीप्लाई होगा, है ना। तो इसको हम लिख देते हैं यहाँ पर, इसको हम डायरेक्टली यहाँ पर क्या लिखेंगे, इस अंडर रूट कोस 2t को इससे वेरिएबल से मल्टीप्लाई कर देते हैं। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो अंडर रूट कोस टी और ये अंडर रूट कोस 2t जो मल्टीप्लाई हो गया, इसका अंडर रूट जो है वो क्या हो जाएगा, हट जाएगा। इसका क्या है, अंडर रूट क्या है, हट जाएगा, ठीक है। तो ये क्या हो गया हमारे पास dx बाई डी टी इक्वल टू 3 साइन स्क्वायर टी कोस टी। और अब ये जो है ना गाइस, यहाँ पर देखिए कोस टी के बाद ये जो है ना अंडर रूट कोस 2t इस अंडर रूट कोस 2t से मल्टीप्लाई होगा कि नहीं होगा, तो मल्टीप्लाई, क्योंकि एलसीएम लेंगे तो नीचे अंडर रूट कोस 2t है, ठीक है, तो ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये क्या बच जाएगा, केवल कोस 2t, ये क्या बच जाएगा कोस 2t, ठीक है। इधर क्या बच रहा है, प्लस में बच रहा है हमारे पास साइन जो है क्यूब टी, और क्या बच रहा है साइन 2t, ठीक है। और इसका एलसीएम जो हमने लिया था ये क्या है, ये है कोस जो है कोस 2t, किसका, अंडर रूट का, और इस पूरे के नीचे हमारे पास क्या है, ये है कोस 2t का, इस पूरे के नीचे क्या चल रहा है, कोस 2t। तो यहां तक समझ में आ गया गाइस। अब ये क्या है गाइस, ये जो हमारा क्वेश्चन है इसमें हम देख रहे हैं गाइस, ये जो अंडर रूट कोस टी है ना, अगर ये डिनोमिनेटर में 1 लेते हैं, अगर इसके डिनोमिनेटर में 1 लेते हैं तो ये अगर आप क्रॉस मल्टीप्लाई करते हो तो ये दोनों एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लाई में आ जाएंगे, नहीं आ जाएंगे, ठीक है। ये क्या हो जाएंगे, यानी कि ये दोनों ही डिनोमिनेटर में है तो एक दूसरे से क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लाई में हो जाएंगे। तो मैं इसको यहाँ से रफ कर रहा हूँ, यानी कि या फिर आप नेक्स्ट स्टेप लिख सकते हो, इसका मतलब हम नेक्स्ट स्टेप लिख देते हैं dx बाई डी टी इक्वल टू 3 साइन स्क्वायर टी। अब देखिए मैं यहाँ से ऊपर क्या ले लेता हूँ, एक बार ऊपर यहाँ से कॉमन ले लेता हूँ, क्या ले लेता हूँ, 3 साइन स्क्वायर टी है, ऊपर क्या ले लेता हूँ मैं, कॉमन ले लेता हूँ साइन स्क्वायर टी, यहां से कॉमन लिया हमने साइन स्क्वायर टी, ठीक है। और मैं कोस टी भी यहां से कॉमन ले सकता हूं, इधर कोस टी नहीं है, ठीक है, इधर कोस टी नहीं है तो साइन स्क्वायर टी है, साइन 2t है, तो मैंने क्या कॉमन लिया यहां से, साइन स्क्वायर टी कॉमन ले लिया। तो पीछे क्या बच रहा है, पीछे बच रहा है 3 साइन टी कोस टी, और ये क्या है कोस 2t प्लस, अब इधर क्या है साइन जो है साइन टी और साइन 2t गाइस, बस यही बच रहा है। चलो, और नीचे जो है गाइस ये क्रॉस मल्टीप्लाई जो है करेंगे तो ये दोनों एक दूसरे में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, यानी कि कोस जो है 2t जो है मल्टीप्लाई होगा किससे, अंडर रूट कोस 2t से, यानी कि अंडर रूट कोस 2t का मतलब क्या है कि पावर 1/2, इसकी पावर क्या है 1/2। जब दोनों मल्टीप्लाई होंगे, इसकी पावर 1 है, इसकी 1/2 है, तो पावर क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है, पावर क्या होती है, ऐड होती है, तो पावर ऐड होती है तो ये हो जाएगा 3/2, यानी कि 1 + 1/2 क्या होता है 3/2। तो हम इसको यहाँ पर सीधा ही लिख देते हैं, हम इसको क्या लिख देते हैं, कोस 2t की पावर जो है मैं इसको सीधा ही लिख सकता हूँ 3/2 गाइस। यहाँ तक लिख दिया, यहाँ तक समझ में आ गया गाइस। चलिए गाइस, अब देखिए यहाँ पर क्या है साइन t प्लस साइन 2t, और इधर क्या है 3 साइन t कोस t और कोस 2t। चलो यहाँ तक नोट कर लीजिए गाइस।
यहाँ से साइन स्क्वायर कॉमन ले लिया तो ये साइन हट जाएगा यहाँ से गाइस, ठीक है। तो ये क्या है, साइन तो इसमें से बाहर निकल गया ना गाइस, तो ये जो है क्या बच रहा है यहाँ पर, साइन स्क्वायर तो हमने बाहर ले लिया तो 3 cos t बच गया। ये क्या बच गया, cos t cos 2t cos t cos 2t प्लस क्या बच रहा है, sin t sin 2t गाइस। ये क्या बच रहा है, sin t और sin 2t। चलिए गाइस, अब हम क्या करते हैं गाइस, अब हम इसको क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पर देखिए, अब ये क्या है, यहाँ पर देखिए गाइस, ये है, इसको मैं क्या कर सकता हूँ, इसको मैं, ये देखिए कोस में है और ये साइन में है, ठीक है, कोस में और साइन में है, ठीक है, इधर दोनों कोस में, कोस टी साइन 2t, इधर साइन टी और कोस 2t। तो ये फॉर्मूले बन रहे हैं किसके, कोस c प्लस डी और कोस c माइनस डी और साइन c माइनस डी और साइन c प्लस डी। ये फॉर्मूले आपने ट्रिग्नोमेट्री के देखे होंगे गाइस। तो इनमें से ये है फॉर्मूला बन रहा है और हमें यहाँ पर क्या बनाना है, एक फॉर्मूला बनाना है, वो भी किसका, ट्रिग्नोमेट्री का गाइस। तो मैं क्या कर रहा हूं, उस फॉर्मूले को c प्लस डी वाले फॉर्मूले को बनाने के लिए dx बाई dt चल रहा है, ठीक है। तो उस फॉर्मूले को बनाने के लिए मैं क्या कर रहा हूं, साइन स्क्वायर टी। अब यहां पर देखिए हम क्या कर रहे हैं, यहां से मैं क्या कर रहा हूं, 2 cos t और cos 2t को मैं अलग रख देता हूं, प्लस कर रहा हूं, प्लस में क्या होगा, प्लस में हो जाएगा cos t, प्लस में क्या बच जाएगा, cos t cos 2t। अब ओवरऑल तो ये क्या है, cos 3t ही है, प्लस में इधर क्या चल रहा है, साइन टी गाइज, साइन टी और साइन 2t, साइन टी और साइन 2t गाइज। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत गाइज, लेकिन बात यहाँ पर ये आती है कि इसको अब मैं क्या बनाऊंगा, इसको मैं अब क्या बना दूंगा, साइन जो है, ये जो फॉर्मूला है इसको मैं क्या बनाऊंगा, अब ये जो है कोस c जो माइनस है d बनाएंगे, कोस c माइनस d का यहाँ पर मैं क्या बना दूंगा, फॉर्मूला बना दूंगा। तो ये क्या बन जाएगा, कोस c माइनस डी गाइज। चलिए गए, तो इसको हम क्या बनाएंगे, कोस c माइनस डी का फॉर्मूला बनाएंगे, ठीक है। चलिए गाइज बनाते हैं। तो ये क्या है, इसके बेस में जो है डिनोमीटर में क्या चल रहा है, इसके डिनोमीटर में हमारे पास चल रहा है cos 2t की पावर क्या चल रही है, 3/2। यहाँ तक सबको समझ में आ गया। चलिए गाइज अब हम देखते हैं, इसको हम इधर से रफ कर रहे हैं गाइज। अब देखिए dx जो है हमारे पास क्या आ रहा है, यहाँ पर dx बाय dt की बात चल रही है और इधर क्या है, साइन जो है, साइन स्क्वायर t है और ब्रैकेट में हमारे पास 2 कोस जो है t कोस 2t प्लस, अब मैं इसको क्या बना रहा हूँ, साइन c प्लस डी का फॉर्मूला बनाऊंगा ना, तो मैं इसको क्या बना रहा हूँ, साइन c प्लस डी का फॉर्मूला बना रहा हूँ, कोस ये है 2t की पावर 3/2 है, ठीक है। चलिए अब इसको देख, ये क्या हो जाएगा, इसको मैं लिख देता हूँ कोस 2t, इसको मैं लिख देता हूँ क्या, कोस 2t और कोस t, और ये क्या है कोस t, प्लस मैं लिख देता हूँ साइन जो है साइन 2t और ये हो जाएगा साइन t। तो ये इसको मैं क्या बना देता हूँ, साइन c प्लस डी का फॉर्मूला बना देता हूँ। और जब ये साइन c प्लस डी का फॉर्मूला बन जाएगा कोस t की पावर 3/2, तो इसको साइन c प्लस डी का जब ये फॉर्मूला बन जाता है तो हम इसका क्या करते हैं, देखिए सॉरी गाइस, इसको भी साथ में रफ कर दिया हमने, कोई नहीं, यह है कोस टी। चलिए अब बात करते हैं, ये क्या है, कोस जो है, इसको यहाँ पर वैसे मैं यहाँ लिखेंगे, इसको क्या लिख देते हैं, इसको भी यहाँ लिख देता हूँ मैं, वापस सोल्व करेंगे, dx बाई डी टी इक्वल टू ये है साइन स्क्वायर टी। ये क्या है, साइन स्क्वायर टी, हमारे पास क्या है साइन स्क्वायर टी, और ये है 2 जो है 2 कोस टी कोस 2t कोस 2t प्लस में कोस 2t और कोस t प्लस में साइन 2t और साइन t, क्या है साइन t। और अब ये है हमारे पास, इसके जो है डिनोमीटर में जो चल रहा है वो क्या चल रहा है, ये चल रहा है कोस जो है 2t की पावर 3/2 है। चलिए गाइस अब हम आगे बात करते हैं।
ये क्वेश्चन थोड़ा लेंदी है गैस, ठीक है, तो आप नोट करते जाइए, साथ साथ में आगे बात करते हैं। ये चीज़ यहाँ पर आ गई हमारे पास। अब ये क्या हो गया, cos 2 जो है cos c माइनस डी का जब हमने फॉर्मूला बनाया तो ये हो गया dx बाई डी टी साइन स्क्वायर टी, और ये जो है 2 cos जो है t cos 2t प्लस ये बन गया कोस जो है c माइनस डी यानी 2t माइनस टी, c माइनस डी का फॉर्मूला बन गया। और यहाँ पर नीचे जो है डिनोमिनेटर में हमारे क्या चल रहा है, कोस जो है 2t की पावर 3/2 गाइस। चलिए यहाँ तक सबको समझ में आ गया गाइस। अब ये 2t माइनस टी यानी कि t बच गया, तो ये क्या हो गया dx बाय डी टी इक्वल टू क्या आ रहा है साइन स्क्वायर टी। यहाँ पर देखिए 2 कोस जो है 2 कोस टी कोस 2t प्लस ये हो गया कोस टी गाइस, ये क्या हो गया कोस टी हो गया। ये क्या बन गया हमारे पास कोस टी बन गया, और डिनोमिनेटर में हमारे क्या हो गया कोस 2t की पावर जो है 3/2। इसको मैं लिख सकता हूँ, यहाँ से मैं क्या कर सकता हूँ, मैं अगर यहाँ से साइन स्क्वायर टी तो है ही बार और कोस टी और बार ले लेता हूँ, तो पीछे जो बच जाएगा 2 कोस 2t, तो ये बच जाएगा 2 कोस जो है 2t और प्लस का 1 अपॉन क्या आ रहा है हमारे पास, अपॉन आ रहा है कोस इस 2t की पावर जो है 3/2 गाइस। जो cos 2t की जो पावर है वो क्या आ रही है, तो मैं इसको आगे पीछे कर देता हूँ, ये जो +1 है इसको आगे ले आते हैं और इसको पीछे लिख देते हैं, तो ये हो जाएगा 1 + 2 cos 2t। चलिए तो ये क्या बन गया 1 + 2 cos 2t बन गया। चलिए तो dx बाई डी टी जो है हमारे पास मिल गया, ठीक है। अब हम dy बाई डी टी निकालेंगे, तो यहाँ से हमें जो dx बाई डी टी जो मिला वो क्या है, यहाँ इसको साइड में नोट कर लेते हैं और जो है उसको बाद में हम आगे dy बाई डी टी लिखेंगे। तो यहाँ पर देख लेते हैं, तो dx बाई डी टी हमारा जो है dx बाई डी टी इक्वल टू कितना है, ये है साइन स्क्वायर टी, ये हो गया साइन स्क्वायर टी कोस टी गाइस, कोस टी 1 + 2 cos 2t 2 cos 2t अपॉन क्या आ रहा है, ये आ रहा है कोस जो है 2t की पावर 3/2 गाइस। इसको और कन्वर्ट कर सकते हैं हम, इसको और भी कन्वर्ट कर सकते हैं। 1 प्लस जो है ना 2 cos 2t है, इसको हम cos 2t को फिर से हम कन्वर्ट कर सकते हैं। चलिए तो यहाँ तक एक बार नोट कर लीजिए, फिर हम इसको dy बाई डी एक्स निकालते हैं। फिर हम क्या करेंगे, इसका dy बाई डी एक्स निकालेंगे। तो ये हो गया हमारा यहाँ पर x का x तो हो गया dy बाई डी एक्स, जो है dx बाई डी टी तो हमने क्या कर दिया निकाल लिया। अब dy बाई डी टी निकालना है, हमें क्या निकालना है dy बाई डी टी, और y इक्वल टू क्या है हमारे पास, y इक्वल टू हमें क्या दिया हुआ है, देखिएगा y इक्वल टू हमारे पास क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कोस क्यूब टी अपॉन √ cos 2t गाइस, ठीक है। चलिए तो बस y इक्वल टू दिया हुआ है, तो सेम जो मेथड है, हमने जो सेम मेथड अभी लगाया है dx बाई डी टी निकाला, सेम अब हम dy बाई डी टी निकालेंगे इसी मेथड से। तो यहाँ पर u इक्वल टू क्या हो गया, u इक्वल टू क्या है यहाँ पर कोस जो है क्यूब टी, तो u डैश इक्वल टू क्या होगा, u डैश इक्वल टू हो जाएगा 3 cos t स्क्वायर टी 3 cos स्क्वायर टी। अब cos स्क्वायर टी का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो माइनस का साइन टी, तो डॉट माइनस का साइन टी, और टी का तो 1 होता ही है, माइनस का साइन टी, ठीक है। तो ये आ जाएगा माइनस का, इसका मतलब ये हो गया माइनस का 3, इसको लिख देते हैं इक्वल टू क्या आ जाएगा माइनस का 3 cos स्क्वायर टी साइन टी, ठीक है। चलिए तो ये हो गया u डैश। अब v इक्वल टू हमारे पास क्या √ cos 2t, सेम चीज़ है। v इक्वल टू हमारे पास जिस तरीके से हमने v इक्वल टू निकाला था, तो यहाँ पर उसी तरीके से हम निकालेंगे, ठीक है। पहले हमने जिस तरीके से v निकाला था, अब हम उसी तरीके से सेम है, ये v डैश है, तो ये क्या होगा 2 से 2 कट जाएगा, फिर भी हम कर देते हैं 2 √ जो है ये आ जाएगा cos 2t, ये आएगा माइनस का साइन 2t, और जो है 2, अब ये 2 से 2 कट जाएगा, तो माइनस साइन 2t अपॉन cos 2t, तो इसको हम लिख देते हैं, इसको यहाँ पर लिख देते हैं क्या
माइनस का साइन जो है 2t, ठीक है, माइनस का साइन 2t अपॉन ये 2 हटा देते हैं, ठीक है। चलिए तो v डैश हमारे पास मिल गया। आगे बात समझ में चली गई। तो हम निकालते हैं dy बाई डी एक्स। अब हम क्या निकालेंगे, dy बाई डी टी इक्वल टू यू डैश जो है, सबसे पहले यू डैश लिखेंगे। यू डैश क्या है, माइनस का 3 कोस जो है स्क्वायर टी और साइन टी, और v क्या है साथ में लिखेंगे v, तो ये है अंडर रूट कोस 2t है। अब माइनस है u क्या है माइनस u, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा u और v। देखिए प्लस क्यों हो जाएगा, यहाँ पर देखते हैं माइनस u लिख देते हैं, कोस क्या है क्यूब t, और ये माइनस जो है ये माइनस साइन 2t, तो ये माइनस यहाँ आ जाएगा और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और ये हो जाएगा साइन जो है 2t अपॉन क्या आ रहा है यहाँ पर अंडर रूट जो है ये क्या आ रहा है कोस 2t है। और डिनोमीटर में जो चल रहा है हमारे सेम चल रहा है क्या, कोस 2t का स्क्वायर हो जाएगा v स्क्वायर, तो ये हो जाएगा कोस 2t। अब सेम इसमें ये कोस अंडर रूट 2 इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा dy बाई डी टी इक्वल टू -3 कोस स्क्वायर t साइन t, ये आ जाएगा कोस 2t प्लस कोस स्क्वायर क्यूब t गाइस साइन 2t अपॉन जो है नीचे आ जाएगा कोस जो है 2t की पावर 3/2। चलिए ये सेम हो गया हमारे पास, यहाँ पर जिस तरीके से हमने पहले किया उसी तरीके से हमने इसको अब किया है गाइस, ठीक है। एलसीएम लिया है, फिर मल्टीप्लाई किया और फिर सेम मेथड जो अप्लाई किया। यहाँ तक आगे बात समझ में चलिए गाइस। अब इसमें भी देखिए स्क्वायर कोस स्क्वायर टी कॉमन आ रहा है नहीं आ रहा है, तो देखिए dy बाई डी टी इक्वल टू, मैं इसमें से ले रहा हूँ कॉमन, कोस स्क्वायर टी जब कॉमन ले रहे हैं तो ये आ रहा है माइनस का 3, क्या आ रहा है यहाँ पर जो माइनस का 3 आ रहा है तो ये हो गया हमारे पास माइनस का 3 कोस जो है कोस स्क्वायर टी जा रहा है, तो ये तो कोस तो बाहर निकल गई, ठीक है, माइनस का 3 साइन टी गाइज, माइनस का 3 साइन टी कोस 2t प्लस कोस t और साइन 2t अपॉन क्या आ रहा है बेस में जो है डिनोमीटर में हमारे जो चल रहा है क्या है 2t की पावर बेस जो है इसका 3/2 आ रहा है, इसका बेस क्या 3/2। चलिए यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम गाइस। अब फिर से हम इसको साइन जो है इसको फिर से हम इस बार पिछले बार जो है हमारा जो बन रहा था कोस का बन रहा था, और इस बार हम बनाएंगे इसमें किसका बनाएंगे, साइन का बनाएंगे। इसमें किसका बनाएंगे, साइन का, साइन c माइनस डी का फॉर्मूला बना देंगे गाइस। चलिए तो बनाते हैं। तो dy बाई डी टी इक्वल टू कोस जो है स्क्वायर टी, और यहाँ पर देखिए माइनस का 2 साइन टी, माइनस का 2 साइन टी कोस 2t। अब ये क्या है माइनस का जो है यहाँ पर देखिए माइनस का क्या आ रहा है, देखिए मैं प्लस में ये लिख देता हूँ जो है कोस टी, प्लस में कोस टी साइन 2t माइनस में साइन टी और कोस 2t, माइनस में साइन टी और कोस 2t, ये हो गया। और इसके बाद हम डिनोमीटर में क्या लिख रहे हैं, डिनोमीटर में लिख रहे हैं कोस जो है कोस 2t की पावर 3/2। देखिए क्या किया हमने, तो ये इसको अलग अलग किया ना, इसको जो 3 - 2t को मैंने 3 को हमने क्या लिखा -2 + -1, तो -2 को मैंने यहाँ लिख दिया और -1 जो है मैंने इस तरफ ले दिया। -1 में क्या कर दिया, -1 जो है मैं पीछे ले गया। तो हमें क्या बनाना है, c - d का बनाना है, तो इसको हम क्या कर देते हैं, ये लिख देता हूँ माइनस कोस 2t और साइन टी गाइज। चलिए तो अब ये हमारे पास क्या बन रहा है, यहाँ से देखिए अब ये बन रहा है, इसको हम देखेंगे dy बाई जो है dt इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये आ रहा है कोस स्क्वायर टी एज इट इज लिख दिया, ठीक है, ओके, कोस स्क्वायर टी। और यहाँ पर देखिए -2 साइन टी कोस 2t, -2 साइन टी और कोस जो है 2t गाइस, -2 साइन टी और कोस 2t प्लस
अब देखिए प्लस में क्या आ रहा है, साइन 2t माइनस टी आ रहा है। क्या आ रहा है, प्लस में साइन जो है साइन 2t माइनस का क्या आ रहा है, टी आ रहा है। ठीक है, ये हमारा क्या बन गया फॉर्मूला, c माइनस डी वाला। और ये जो चल रहा है कोस जो है 2t की पावर जो है 3/2। चलिए गाइस, क्या था की बात समझ में? ओके अब ये हो गया हमारे पास, क्या हो गया, dy बाई डी टी जो था, dy बाई डी टी जो था हमारा वो क्या हो गया, अब ये कोस स्क्वायर टी और ये माइनस का 2 जो है साइन टी कोस 2t गए, और ये क्या आ रहा है प्लस में साइन टी आ रहा है, क्या आ रहा है साइन टी, और नीचे क्या आएगा हमारे पास, नीचे आ रहा कोस जो है 2t की पावर 3/2। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए गाइस। अब देखिए यहाँ पर भी साइन टी है और यहाँ पर भी साइन टी है, दोनों में से साइन टी क्या आ जाएगा, बाहर आ जाएगा। तो देखिए बाहर निकाल लेते हैं, डी वाई बाई डी टी इक्वल टू क्या है, कोस स्क्वायर टी, ये आ रहा है साइन टी, और यहाँ से माइनस का 2 कोस 2t प्लस 1। अब ये देखिए प्लस 1 में आगे ले आता हूँ, इसको पीछे ले जाता हूँ, इंटरचेंज कर रहे हैं। ठीक है, चलिए गए। तो पहले लिखने का रीज़न यही है कि आपको समझ में आ जाए क्या किया है। ठीक है ना, तो हम नहीं तो डायरेक्ट लिख सकते थे, -2 यहाँ पर क्या है कोस 2t। ठीक है गाइस, चलिए अब हमने क्या कर दिया, नीचे लिख दिया कोस जो है 2t की पावर जो है 3/2। तो हमारे पास dy बाई डी टी आ गया, हमारे पास dx बाई डी टी आ गया, हमारे पास क्या आ गया, हमारे पास dy बाई डी टी आ गया, हमारे पास dx बाई डी टी आ गया। अब हमें निकालना है, हमें क्या निकालना है, dy बाई डी एक्स निकालना है। तो dy बाई डी एक्स जो है वो किस तरीके से निकालेंगे, चलिए गाइस यहाँ तक नोट कर लीजिएगा, फिर हम निकालते हैं dy बाई डी एक्स जो है वो किस तरीके से निकालेंगे। तो dy बाई डी एक्स का मतलब दोनों को क्या करना है, डिवाइड करना है, दोनों को क्या करना है, dy बाई डी एक्स, सिंपल सा पता है, दोनों को डिवाइड करना है। तो डिवाइड करना है तो देखिए ये क्या है कोस स्क्वायर टी साइन टी, ठीक है, ब्रैकेट में 1 - 2 कोस 2t, 1 - 2 कोस 2t अपॉन नीचे क्या है, डिनोमीटर में चल रहा है हमारे पास कोस जो है 2t की पावर जो है 3/2, और इसके जो है डिनोमीटर में चल रहा है हमारे पास क्या चल रहा है, साइन स्क्वायर टी कोस टी, ब्रैकेट में है 1 + 2 कोस 2t, ठीक है, और इसके डिनोमीटर में भी क्या चल रहा है, कोस जो है कोस 2t की पावर जो है क्या है 3/2। देखिए तो दोनों का जब डिनोमीटर क्या है सेम है, तो डिनोमीटर तो हमारा क्या हो जाएगा, कट जाएगा, जो है डिनोमीटर जो है वो क्या हो जाएगा गाइस, कट जाएगा यहाँ से। चलिए तो ये तो जो है वो तो क्या रहेगी, सेम है, तो ये तो हो गए कट जाएंगे। ओके, और क्या कट रहा है, एक साइन कट जाएगा, और एक जो है कोस कट जाएगा, एक साइन कट जाएगा और एक कोस कट जाएगा। तो ये जो कटने वाले आइटम थे हमने इनको क्या कर दिया, काट दिया। अब देखते हैं dy बाई डी एक्स इक्वल टू क्या रहा है, ऊपर क्या बचा, केवल कोस बचा, तो ये बच गया कोस टी, और 1 - 2 जो है कोस 2t, नीचे क्या बचा, नीचे बचा साइन टी, और जो है 1 + 2 कोस 2t गाइस। अब देखिए अब हमें क्या करना है, ऊपर आ रहा है 1 - 2 कोस 2t, नीचे आ रहा है 1 + 2 कोस tt। हमें क्या करना है, इसको कन्वर्ट करना है, और अगर सिंप्लीफाई करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको एक बार आंसर चेक कर लेते हैं कहाँ तक है हमारा, फिर उसके बाद देखते हैं इसे। ठीक
ठीक है, हमारा आंसर है माइनस का कोट 3t। और जब तक माइनस का कोट 3t नहीं आता तब तक हमें इसको क्या करना पड़ेगा, कन्वर्ट करके सोल्व करते रहना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ तक तो हमने कर लिया। अब क्या करना पड़ेगा, इसको फिर से चेंज करना पड़ेगा गाइस। तो cos 2t, अब देखिए यहां पर भी cos 2t है और यहां पर भी cos 2t है, तो इन दोनों को हमें क्या करना पड़ेगा, कन्वर्ट करना पड़ेगा गाइस। इन दोनों को हमें यहां क्या करना पड़ेगा, कन्वर्ट करना पड़ेगा। और किस तरीके से कन्वर्ट करेंगे उसी पर हम बात करते हैं। तो यहां पर देखिए cos 2t जो होता है, cos 2t होता है, इसका फॉर्मूले की बात करते हैं। cos 2t जो होता है इसके फॉर्मूले की बात करते हैं। देखिए cos 2t का एक फॉर्मूला तो होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर टी। क्या होता है, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर टी, जो कि हमने पिछले जो है क्लास 5.4 है उसमें हमने इसको डिस्कस किया था कि cos 2t के जो फॉर्मूला था उसमें हमने देखा था कि cos 2t इक्वल टू क्या होता है, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर टी। चलिए गाइस, तो एक क्या होता है, एक तो होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर टी, और एक जो होता है 2 कोस स्क्वायर टी माइनस 1। क्या उल्टा होता है, एक क्या होता है, एक जो होता है, एक कोस 2t बराबर क्या होता है, 2 कोस स्क्वायर टी माइनस 1। देखिए दोनों एक दूसरे के, देखिए अलग अलग, एक साइन में है दूसरा कोस में। अगर आपको कोस 2t की वैल्यू, अगर आपको साइन में चाहिए तो ये लिखना पड़ेगा, अगर आप कोस 2t की वैल्यू अगर आपको कोस में चाहिए तो आपको ये लिखना पड़ेगा। तो ऊपर जो है हमारे पास कोस है, ऊपर जो है हमारे पास कोस है, तो ऊपर जो है हम क्या चाहिए, हमें वापस कोस में लेते हैं, ये ले लेते हैं। ऊपर में वैल्यू हम पुट कर देते हैं ये वाली, और जो नीचे साइन है मल्टीपल में तो नीचे में वैल्यू पुट कर देते हैं ये वाली। ठीक है ना, तो जब हम इसमें ये वैल्यू पुट करते हैं, dy बाई डी एक्स जो है वैल्यू पुट करते हैं, तो देखिए क्या आता है, cos t जो है 1 माइनस 2 अंडर रूट। अब cos 2t क्या है, cos 2t है, यहाँ पर cos में है ना, तो cos 2t 2 cos स्क्वायर टी, तो हम इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं 2 cos स्क्वायर टी माइनस 1 अपॉन, नीचे क्या चल रहा है, नीचे चल रहा है हमारे पास साइन टी, और ये है 1 प्लस 2, और साइन में जब इसमें वैल्यू पुट करते हैं तो ये आएगी 1 माइनस, क्या आएगी, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर टी, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर टी। देखिए ये जो चैप्टर है इसमें अगर कोई क्वेश्चन आपको अगर हार्ड लगेगा तो हार्ड लगने का कारण सिर्फ और सिर्फ आपके ट्रिग्नोमेट्री की जो है बेस में कमी है। ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले आपको अगर याद नहीं रहते तो आप इस क्वेश्चन में वहां तक नहीं पहुंच सकते। किसी भी तरीके से करो, चाहे आप कितने ही कॉमन ले लो, चाहे कितना ही, आपको वहां तक पहुंचने के लिए बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले, जितने ज्यादा फॉर्मूले याद रहेंगे उतना ही अच्छा होगा गाइस। चलिए गाइस, तो यहां पर हमने इनकी वैल्यू पुट कर दी। अब आगे इसको सोल्व करते हैं। जब वैल्यू पुट करी तो देखते हैं नेक्स्ट हमारा क्या होता है। तो कोस जो है टी अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, ये आ रहा है कोस टी, ये क्या आ रहा है, या पहले इसको अंदर से ब्रैकेट को सोल्व कर लेते हैं। तो ये हो गया हमारे पास dy बाई डी एक्स इक्वल टू, देखिए ऊपर क्या है कोस टी, ऊपर क्या है कोस टी, और ब्रैकेट के अंदर ये है 1 माइनस, अब देखिए 1 माइनस 2 इंटू 2 4 कोस स्क्वायर टी, तो ये आ गया माइनस का 4 कोस स्क्वायर टी, माइनस का 4 कोस स्क्वायर टी और माइनस का 2, ये माइनस माइनस है ना तो प्लस का 2, सॉरी प्लस का 2। ठीक है, चलिए नीचे क्या आ रहा है, नीचे आ रहा है हमारे पास साइन टी, नीचे क्या आ रहा है साइन टी ब्रैकेट में, इसको हम सोल्व करते हैं 1 प्लस 2, यार 1 प्लस 2 माइनस 4 साइन स्क्वायर टी, माइनस का 4 साइन स्क्वायर टी। चलिए तो नेक्स्ट स्टेप हो जाएगा dy बाई डी एक्स इक्वल टू हो जाएगा कोस टी माइनस कोस टी, सॉरी ये हो जाएगा 2 और 3 कोस टी है ना, तो 3 कोस टी। तो इसको देखिए ये कितना हो जाएगा, कोस जो है टी, इसको मैं लिख सकता हूँ, अब ये क्या हो जाएगा 3 माइनस 4 कोस स्क्वायर टी, और नीचे जो आ रहा है हमारे पास साइन टी, और ये भी आ रहा है 3 माइनस 4 साइन स्क्वायर टी।
बस अंदर मल्टीप्लाई कर दो, डी वाई बाई डी एक्स है, इसको अगर अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो थ्री कोस टी माइनस 4 कोस क्यूब टी, 4 कोस क्यूब टी, नीचे क्या आ रहा है 3 साइन टी माइनस 4 साइन क्यूब टी। अब देखिए इसको देखकर आपको कौन सा फॉर्मूला याद आ रहा है गाइस? भाई हमने 2t वाले फॉर्मूले देखे 2t, अब 3t का फॉर्मूला जो बन रहा था ना गाइस क्या बनता है देखते हैं। देखिए गाइस अगर मैं इसमें से माइनस कॉमन ले लेता हूं, तो माइनस का ये क्या बन रहा है 4 कोस, माइनस बाहर आ जाता है तो ये क्या बन रहा है कोस की क्यूब 3t, कोस क्यूब 3t माइनस 3 कोस टी, और नीचे देखिएगा इस नीचे क्या आ रहा है 3 साइन टी सेम आ रहा है माइनस 4 साइन क्यूब टी। तो ऊपर जो फॉर्मूला बन रहा है ना गाइस, ऊपर क्या बन रहा है, ऊपर बन रहा है माइनस, तो देखिए बाहर आ गया, हमने माइनस तो क्या कर दिया ये बाहर ले लिया, ठीक है ना, माइनस तो हमने क्या ले लिया बाहर, तो ये जो बन रहा है कोस 3t का बन रहा है और ये जो बन रहा है साइन 3t का बन रहा है, तो ये क्या हो गया हमारे पास माइनस का कोस 3t अपॉन ये हो गया साइन 3t, और इसको हम लिख देंगे माइनस का कोट 3t गाइस। बस यही हमारा आंसर है। तो अगर आपको ट्रिग्नोमेट्री के ये फॉर्मूले याद नहीं रहेंगे, जैसे कि ये वाला फॉर्मूला आपको याद नहीं रहेगा, या फिर आपको cos 2t का या cos 3t का फॉर्मूला याद नहीं रहता, तो इस क्वेश्चन को करना थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, ठीक है गाइस। चलिए, और जहाँ तक मेरा मानना है ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं आएगा, ठीक है गाइस। चांसेस इसके रहते हैं कम, जो बोर्ड के एग्जाम के हैं उसके चांसेस कम रहते हैं, क्योंकि इस चैप्टर में से देखिए अगर इतना बड़ा क्वेश्चन आता है इस चैप्टर में से, इस बार के हिसाब से तो जो है इस बार 22 के हिसाब से गाइस हमारा जो है इस चैप्टर में से क्वेश्चन आएगा 3 नंबर का, क्वेश्चन आता है 3 नंबर का, और 3 नंबर का जो है ब्लूप्रिंट के हिसाब से 3 नंबर का आएगा, और 3 नंबर के हिसाब से इस चैप्टर में से क्वेश्चन ये नहीं बनता है हमारा, ये क्वेश्चन जो है 3 नंबर के लिए जस्टिफाई नहीं करता है, आपके जो पेपर का टाइम होता है उसके हिसाब से 3 नंबर के लिए इस क्वेश्चन को जस्टिफाई नहीं किया जा सकता है, ठीक है। हाँ 6 नंबर के अगर क्वेश्चन आता है तो ये आ सकता है, लेकिन 6 नंबर का इस चैप्टर में इस बार ब्लूप्रिंट में इस चैप्टर में से 5th चैप्टर में से 6 नंबर के लिए कोई भी क्वेश्चन आपके लिए पिकअप नहीं है, 4 नंबर के लिए यहाँ से कोई भी क्वेश्चन पिकअप नहीं है, तो ये इस क्वेश्चन का आना थोड़ा टफ काम हो जाता है गाइस, फिर भी आपको अच्छी तरीके से इसको ट्राई करना है गाइस। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की गाइस।